सहारनपुर जेवी जैन डिग्री कॉलेज में आज रोवर रेंजर्स का 4 दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 24 रोवर रेंजर्स ने प्रतिभागियों और प्रशिक्षण लिया। कमिश्नर अनिल शर्मा का कहना था, इसके पश्चात यह सभी प्रतिभागी निपुण करेंगे और इनको बड़े पुरस्कार के लिए भी नॉमिनेट किया जाएगा। इस 4 दिवसीय शिविर में इनको आपदा प्रबंधन के सभी काम सिखाए जाते हैं, जैसे बाढ़ की स्थिति में किस प्रकार निपटा जाए, स्ट्रेचर बनाना, घायल को अस्पताल पहुंचाना, नोट लगाना, किस प्रकार टेंट लगाए जाएं व अन्य प्रशिक्षण दिए जाते हैं। और इन सब चीज़ों में निपुण होने के बाद यह आगे प्रशिक्षण देने के लिए तैयार होते हैं। इस प्रकार ट्रेनिंग से इन सभी रोवर रेंजर्स को किसी भी आपदा से निपटने की पूरी जानकारी होती है और आपदा के वक्त इनको याद भी किया जाता है। जी, आपका नाम और आज किस चीज़ का कैंप लगा? मैं अनिल कुमार भारद्वाज, जिला संगठन कमिश्नर, भारत स्काउट एंड गाइड सहारनपुर। ये जेवी जैन कॉलेज में जो है हमारा रोवर रेंजर्स का ये शिविर है। इसमें जो है प्रथम प्रवेश का इनका ये कार्यक्रम चल रहा है। इसके बाद फिर ये निपुण जो राज्य पुरस्कार होता है एक शिविर, जहाँ शिविर उसमें निपुण करने के बाद फिर इनको राज्यपाल अवार्ड के लिए इनके फॉर्म भराए जाएंगे और फिर इनको राज्यपाल अवार्ड, फिर इसके बाद राष्ट्रपति अवार्ड। ये एक माध्यम है डिग्री कॉलेज का जो इनको ये करवाया जा रहा है। कितने छात्र हैं और कितने दिन कैंप चलेगा? इसके अंदर जो है हमारे 24 होते हैं, लेकिन अभी आज थोड़ा कम है। 24 इसमें स्काउट गाइड प्रतिभा क्या बताया जाएगा? इसको इनका कोर्स हमारा इनको हम नियम, प्रतिज्ञा, झंडा गीत, ईश प्रार्थना, इतिहास, स्काउट गाइड का इतिहास, बायां हाथ मिलाना, स्कार्फ के नीचे नोट्स लगाने का महत्व, हाइक, फर्स्ट एड, स्ट्रेचर, आपदा प्रबंधन के विषय में सारी जानकारी इनको हम लोग देते हैं, जिससे कि फिर उसके बाद ये गांव में जाकर, समाज में जाकर ये बनाई उस कार्य को करते हैं। इनकी लॉगबुक तैयार होती है। लॉगबुक तैयार होने के बाद फिर इनको हम राज्यपाल अवार्ड के लिए इनको भेजेंगे। हमारा मकसद ये रहता है कि बच्चा समाज की सेवा करने के लिए तैयार रहे और वो सेवा करे। उसके लिए उसको क्या क्या चीज़ ज़रूरी है समाज में, कहाँ पर किस चीज़ की आवश्यकता है वो समझे। यदि आपदा है, कोई फ्लड आया हुआ है, कैसे लोगों की जान बचाएं। यदि कोई बीमारी है तो कैसे लोगों को हॉस्पिटल तक पहुंचाया जाए। कोई दुर्घटना घट जाए तो कैसे हम उन लोगों की मदद कर सकें। अर्थात हम नौजवान को उस श्रेणी में लाने की कोशिश कर सकते हैं कि वो हमारे समाज के साथ सहयोग करके एक अच्छा नागरिक बन सके। 1857 की क्रांति यानी प्रथम भारतीय स्वाधीनता संग्राम की वर्षगांठ 10 मई के अवसर पर आज लोहा बाजार स्थित शहीद स्मारक पर ललिता पन्ना स्मारक समिति के तत्वाधान में नगर निगम के सहयोग से शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित की गई और सरकार की ओर से शहीदों को पुलिस का सलामी भी दी गई। आचार संहिता के कारण कार्यक्रम में कोई भाषण नहीं दिए गए। ध्वजारोहण के साथ राष्ट्रगान हुआ। कार्यक्रम साधारण ही रखा गया। इस दौरान जयनाथ शर्मा, अध्यक्ष ललिता पन्ना स्मारक समिति से करणजीत सिंह संधू, स्वागत अध्यक्ष डॉक्टर वीरेंद्र आजम, उपाध्यक्ष नगरायुक्त गजल भारद्वाज एवं अन्य स्वतंत्रता सेनानी उपस्थित रहे। आज शहीदों को जो है पुष्पांजलि अर्पित की गई, सलामी भी दी गई, क्या कहना चाहिए? इस ऐतिहासिक स्थल पे जहां 1857 की क्रांति के शहीदों को इस पेड़ पर फांसी पर लटकाया गया था, आज उन शहीदों को नमन करने के लिए सहारनपुर के सभी गणमान्य नागरिक, अधिकारीगण यहाँ आए हैं और उन शहीदों की याद में हमने नमन किया है जिन्होंने देश के लिए धर्म और जाति और प्राण से ऊपर उठ के अपने बलिदान दिए। ये स्मारक उस दिन की याद दिलाता है जब हजारों लोगों को यहाँ फांसियों पर चढ़ाया गया, गांव के गांव जला दिए गए जिन्होंने क्रांति में भाग लिया था। आज उन शहीदों को हम नमन करते हैं और ये प्रण करने का अवसर है कि जिस सुनहरे भविष्य के लिए, जिस उत्तम भारत के लिए उन्होंने बलिदान दिए, हम उनके सपने को पूरा करेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ललित कुमार पुत्र स्वर्गीय समय निवासी ग्राम रनियाला दयालपुर द्वारा नकुड़ थाने पर सूचना दी गई थी कि उसके ही गांव के रहने वाले रोशन सिंह ने उसके घर
पिताजी समय सिंह के सिर पर बसोली मारकर उनकी हत्या कर दी है। लिखित तहरीर के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मात्र 15 घंटे में समय सिंह हत्याकांड का खुलासा करते हुए हत्यारोपी रोशन पुत्र मामचंद को नकुड़ क्षेत्र से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। देखिए, कल थाना नकुड़ में जो एक गांव है रणयाला दयालपुर, वहाँ पर एक वादी हैं ललित, उन्होंने सूचना दी कि उनके पिताजी की किसी ने हत्या कर दी है। तो लिखित तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया। सूचना पर तत्काल कप्तान साहब मेरे द्वारा, सीओ नकुड़ द्वारा एवं एसएचओ द्वारा घटनास्थल निरीक्षण किया गया एवं शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई गई। इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होते ही ये तथ्य सामने आए कि एक व्यक्ति है रोशन, गांव का ही रहने वाला है। इसका पहले रुपए को लेकर कई बार विवाद हुआ। जो अभियुक्त है उसने 18,000 रुपये वादी को दे रखे थे और जिसकी वजह से इनकी कई बार पहले भी लड़ाई हुई है। और कल सुबह जब अभियुक्त नशे में था, वो अपने पैसे मांगने के लिए वादी के घर पे, पिताजी के घर से मिला और उनके बीच में कुछ अनबन हुई और उन्होंने उस समय बसौली से सर में वार कर उसकी हत्या कर दी गई। ये तथ्य सामने आए थे। जब इसको पूछताछ किया तो इसने ये तथ्य जुर्म स्वीकार किया है और आज अभियुक्त रोशन को गिरफ्तार कर जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। पूछताछ में ये भी पता चला है कि इस पर पूर्व से भी मुकदमे थे। 2014 का एक मुकदमा और एक पिछले साल का भी मुकदमा है आबकारी अधिनियम का। तो आज इसको जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। नगरायुक्त के निर्देश पर बुधवार को अपर नगरायुक्त राजेश यादव के नेतृत्व में सहायक नगरायुक्त अशोक प्रिया गौतम, अतिक्रमण प्रभारी सुधीर शर्मा व प्रवर्तन दल प्रभारी कर्नल BS नेगी के साथ राजस्व विभाग की टीम थाना सदर बाजार क्षेत्र के चिरुकी गांव पहुंची और खजरा नंबर 39 के 510 मीटर से अधिक भूमि पर चारदीवारी बनाकर कब्जा की गई निगम की जमीन को कब्जा मुक्त कराया। कब्जे के लिए की गई चारदीवारी की 5 ट्रॉली ईंटें भी निगम ने जब्त कर ली। जमीन का बाजार मूल्य 1 करोड़ रुपए से भी अधिक बताया जाता है। सहारनपुर मलीपुर रोड स्थित पिंजरा में आज राष्ट्रीय किटी पार्टी का विधिवत रूप से रिबन काटकर उद्घाटन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे राष्ट्रीय अध्यक्ष ईश्वर चंद का सभी कार्यकर्ताओं के पदाधिकारियों द्वारा फूल मालाओं से स्वागत सम्मान किया गया। इस बारे में जानकारी देते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष ईश्वर चंद ने कहा कि पार्टी का कार्यालय खोलने का उद्देश्य यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टी से जुड़ें, पार्टी को मजबूत करें, पार्टी की नीतियों पर कार्य करें और पार्टी का कार्यालय खुलने से पार्टी के सदस्य को किसी प्रकार की कोई परेशानी का सामना करना पड़ता है तो पार्टी के लोग मिलजुल कर काम करेंगे और जनहित के कार्यों में लोगों से जुड़ेंगे। इस बारे में पार्टी के जिला अध्यक्ष सुल्तान सिंह ने भी अपने विचार रखे। आज दिल्ली रोड स्थित एक सभागार के अंदर भारत विकास परिषद हस्तिनापुर प्रांत की अरुणिम शाखा सहारनपुर का दायित्व बोध कार्यक्रम 2023-24 संपन्न हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ भारत विकास परिषद की परंपरा के अनुरूप दीप प्रज्वलन, वंदे मातरम एवं सरस्वती वंदना से किया गया। अंतर्गत मुख्य अतिथि के रूप में क्षेत्रीय सचिव विनीत की उपस्थित रही एवं उपस्थित सभी सदस्यों को संबोधित किया और मार्गदर्शन किया। कार्यक्रम के अंतर्गत भारत विकास परिषद के प्रांतीय अध्यक्ष प्रोफेसर RK सिंह ने भारत विकास परिषद के उद्देश्यों के बारे में उपस्थित सभी सदस्यों को अवगत कराया। कार्यक्रम के अंतर्गत शहर के 15 विभिन्न हस्तियों ने भारत विकास परिषद की सदस्यता ग्रहण की एवं प्रांतीय महासचिव मुकेश चंद्र शर्मा ने नए सदस्यों को शपथ दिलाकर विधिवत परिषद का सदस्य बनाया। इस अवसर पर प्रांतीय उपाध्यक्ष हंस कुमार गुप्ता, प्रांतीय कोषाध्यक्ष शशिकांत मित्तल, प्रांतीय महिला संयोजिका श्रीमती रेणु बंसल व प्रांतीय प्रकल्प प्रभारी श्रीमती अलका सिंह एवं जिला अध्यक्ष पुनीत गोयल की भी गरिमामय उपस्थिति रही। शुरू करें। मैं डॉक्टर RK सिंह, प्रांतीय अध्यक्ष हस्तिनापुर प्रांत।
आज भारत विकास परिषद हस्तिनापुर प्रांत का शाखा अरुणिम शाखा का दायित्व बोध समारोह में बड़े भव्यता के साथ मनाया जा रहा है। और ये सहारनपुर की सबसे पुरानी शाखा जो सेवा संस्कार में हमेशा से अग्रणी रही है, लेकिन ये प्रांत का आज वास्तव में गौरव बन गई है, क्योंकि ये 14 सदस्य इस परिवार में शामिल हो रहे हैं। ये अपने आप में बहुत गौरव का क्षण है। और भारत विकास परिषद लगातार प्रधानमंत्री के आह्वान पर लोकल फॉर वोकल को आत्मसात करते हुए लगातार अपनी वृद्धि कर रही है और श्रेष्ठ जनों को अपने साथ जोड़ने का काम कर रही है। और उसी कार्यक्रम के तहत आज हम लोग जो है सहारनपुर अरुणिम शाखा का दायित्व समारोह में सम्मिलित हुए हैं। मैं ठीक है। बेहट रोड पर गद्दे के गोदाम में भयंकर आग लगने से एक की मौत, परिजनों में मचा कोहराम। आपको बता दें, देहात कोतवाली क्षेत्र के बेहट रोड पर गद्दे के गोदाम में किन्हीं कारणों के चलते आग लग गई। मौके पर सूचना मिलते ही पहुंची दमकल विभाग की गाड़ियों ने कई घंटे तक आग बुझाने का प्रयास किया और कड़ी मशक्कत कर आग को बुझा लिया, जिसमें मिली जानकारी के अनुसार 22 वर्षीय लड़के रॉबिन की मौत हो गई है। तो वहीं सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया है। बेहट रोड स्थित ये अभी अग्निकांड हुआ, इसके बारे में हाँ, इसके बारे में हमें 5:20 पर शाम सूचना प्राप्त हुई कि इस पर कोडियो की पुंजा के पास आग लगी है। तो तुरंत ही एक गाड़ी को बेहट रोड से भेजा गया। दूसरी गाड़ी साकेत कॉलोनी में आग थी, दूसरी गाड़ी वहाँ गई थी, तो वो भी तत्काल यहाँ भेजी गई। और जब आग बहुत ज़्यादा थी तो देखा तो और भी जनपदी गाड़ियाँ सरसावा से, रामपुर मनिहारन से और इधर मिर्ज़ापुर से, गंगो से गाड़ी बुलाई गई और सभी गाड़ियों ने मिलके ये ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर पर आग लगी थी। और इसमें फर्स्ट फ्लोर पर एक आदमी जो मजदूर था वो संभवतः ट्रैप हो गया था आग में और उसकी आग से जल गया। अब ये तो मैं नहीं कह सकता क्या स्थिति है उसकी। तो कितने कुछ लोग तो बताया कि 7 व्यक्ति अंदर काम कर रहे थे। फिलहाल तो हमें जो है मतलब एक आदमी ही मिला है, बाकी सभी के शव से निकल गए और बाकी पूरी डिटेल जांच कर रहे हैं। मालिक कौन है, कहाँ है, फिलहाल इतना ही पता। आग लगने का मुख्य कारण सर क्या है? आग लगने का मुख्य कारण अब मैं इस समय नहीं बता सकता, इसको अभी देख के उनसे लोगों से मिलकर पता, क्योंकि पूरी आग की पूरी बिल्डिंग जल गई है पूरी। तो आग का कारण क्या है, शॉर्ट सर्किट था या कोई धूम्रपान वगैरह था, ये भी देख के पता। ठीक है।